2024 के लोकसभा चुनाव में मुरैना में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करके बहन मायावती जी जा चुकी हैं। महिलाओं का तमाम हमारे साथ हुजूम है। बात कर लेते हैं कहां से पहुंची हैं और किसका समर्थन करने जा रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता गौतम है। ग्वालियर से आए हैं, बहन जी की सभा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि इस बार तो बहन जी जरूर आएंगी और हम सब मेहनत कर रहे हैं जगह जगह जाके और सबका साथ समर्थन दे रहे हैं। बहन जी आई हैं तो मुरैना में एक नई जान आ गई। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से ये जान हर क्षेत्र में जाके काम करे। 100% जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। लगातार बताया जा रहा है, आप जिस वर्ग से आती हैं, बताया जाता है कि जो वर्ग है ना वो लगातार कभी साड़ी में, कभी कंबल में, कभी चुकटी में, कभी बिछिया में कहीं ना कहीं बिकता रहता है। इस बार कैसे रुक पाए? जनता से ये कहूंगी कि ये थोड़े से लालच में आके आने वाले भविष्य को खतरे में ना डालें। ये थोड़ा सा लालच देते हो, हर थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं। इस बहकावे में ना आकर आने का भविष्य तय करें, वो करेगी बहुजन समाज पार्टी, बहुजनों का ही उद्धार करेगी। तो ये उम्मीद लगाती हूँ कि लालच में ना आए। छोटी सी चुटकी बिछिया ये तो आप खुद भी खरीद सकते हैं, कहीं भी 10-20 रुपए में मिल जाएगा। हीरे मोती तो देने वाला नहीं है, नकली चीज देते हैं और अपना कीमती वोट लेते हैं और आपको उल्लू बना के चले जाते हैं। तो इस बहकावे में ना आए। महिलाओं को जो योजना के माध्यम से, लाडली बहना के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है, उससे तमाम वोट उस बार 2023 में ट्रांसफर हुआ है। कैसे रुक पाओगे उनको? ये वोट जो आपको 1000-2000 रुपए का लालच दिया जाता है, हम ये कहते हैं कि बहन बेटी को लालच देने की जगह हमारे भाई बंधुओं को नौकरी दें, अच्छी शिक्षा दें। कमाएंगे तो 1000 क्या लाखों रुपए का अपना घर का सामान लेंगे, गृहस्थी चलेंगे। बच्चे 1000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। जो भिखारी बनाया जा रहा है जनता को, वो भिखारी जब तक हम लोगों को मन से लालच नहीं आएगा, ये बहनें कहेंगी 1000 रुपए नहीं, हमें तो हमारे पति को नौकरी चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्कूलों में हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हम खुद ही खरीद लेंगे जो हमें चाहिए होगा। क्या कहना चाहोगे? 2024 का लोकसभा चुनाव है, आप ग्वालियर चंबल से लगातार यहाँ पहुंची हैं, आप ग्वालियर से पहुंची हैं, जिस प्रत्याशी के लिए आप आई हैं, क्या हुजूम में बताया जाता है जो गुर्जर समाज है वो कांग्रेस बीजेपी को वोट देता रहा है, बसपा को तो देता ही नहीं। हम तो मोदी अब सही नहीं है, मायावती के याद है। मायावती के क्या कहोगे सर जी? 2024 के चुनाव में आप लगातार देख रहे हैं, जनता का हुजूम क्या कहता है? ये नया परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के हिसाब से उमड़ा है। जैसे आपने मुरैना के अंदर वैश्य समाज के रमेश गर्ग को माननीय बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है और ग्वालियर के अंदर गुर्जर समाज के कल्याण सिंह कंसाना जी हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इधर हमारे भिंड से जो सुरक्षित सीट है वहाँ देवाशीष ददरिया जी, उनको प्रत्याशी बनाया। ये बहुत अच्छा समीकरण है। यहाँ का जो समीकरण ग्वालियर में लहर पहुंची है, वैश्य समाज के अंदर ये लहर पहुंची है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को सम्मान नहीं दिया जो माननीय बहन जी ने दिया है। तो ग्वालियर में वैश्य समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है। उधर गुर्जर समाज के व्यक्ति को ग्वालियर में टिकट दिया है। तो मुरैना के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो गुर्जर समाज के लोगों का अपमान किया है, ये अपमान का बदला लेने के लिए आज गुर्जर समाज या माननीय बहन जी की सभा में आकर ये साबित कर दिया कि चंबल की भूमि मुरैना में हम रमेश गर्ग को गुर्जर समाज पूरा समर्थन करके जिताकर और दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और अवगत करा देना चाहता हूं। ये खोखले भाषणबाजी, जुमलेबाजी जो मोदी करते हैं कि 15 लाख आएंगे, इस प्रकार उन्होंने इस बार एक और जुमला तैयार किया है। वो कह रहे 400 पार, हमारी माननीय बहन जी ने कह दिया 40 पार। जब 40 पार माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की सीटें लेकर आएंगी तो मोदी की हवा निकल जाएगी, उनका 400 पार का मूवमेंट फेल हो जाएगा। ये आने वाले समय में तय होगा। 4 जून को ये पता लग जाएगा। बगैर बहुजन समाज पार्टी के केंद्र में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व माननीय बहन जी की सरकार बनेगी, ये पक्का ऐलान है। और आज जनमत जो मुरैना के अंदर सर्व समाज इकट्ठा होकर माननीय बहन जी को अपना समर्थन देकर अपनी आवाज बुलंद की है, ये आपके सामने सिद्ध है। और आपका चैनल बहुजन समाज पार्टी को बात को आगे बढ़ाता रहता है, दिखाता रहता है, इसलिए हम आपके चैनल को भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
लगातार बने रहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, जनता के तमाम मुद्दे हैं। कहाँ से पहुंचे हैं? क्या नाम है आपका? दीपक बंसल मेरा नाम है जी और मैं जोरा से आया हूँ। जी बंसल जी। केवल एक ही मुद्दा है मेरा, बेरोजगारी और महंगाई। इसके अलावा जो उठाएगा उसी को वोट देंगे। रमेश गर्ग इस बात में समर्थ है, उद्योग खोलेंगे। आज तक वैश्य समाज के लिए बहुत काम किया है, उद्योग खोलेंगे और उनको रोजगार देंगे। तो रमेश गर्ग जिंदाबाद, लगातार पार्टी जिंदाबाद। जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं वैश्य वर्ग पर, क्या डर तो नहीं जाएगा? अरे भाई साहब काय को डरेंगे, अपन डरने वाले व्यक्ति नहीं है। जब केजरीवाल जैसे जेल में डाल दिया, बिगर कसूर का डाल दिया है, और दिल्ली की जनता दिखाएगी क्या होता है मोदी और क्या होता है केजरीवाल। केजरीवाल जीतेगा वहां से। वैश्य वर्ग से यहाँ से एक आयुष अग्रवाल पार्षद हैं, वो बोल रहे हैं कि वैश्य वर्ग उनको वोट नहीं दे रहा है। अरे साहब का पूरा वोट जाएगा, 100% वोट जाएगा। मैं सुपर तक की गारंटी के बाद दे सकता हूँ। ऐसा कौन? ये चुनाव एक पार्षदी वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़े लेवल का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। यहाँ सब समाज वोट देती है। छोटे पार्षदी वाले चुनाव में देखा जाता है कैंडिडेट को, कैसा कैंडिडेट हमारा है, हमारे मोहल्ले की नालियों साफ करवाएगा, साफ सफाई करेगा, हमारी लाइट व्यवस्था करवाएगा, ये चुन लिया वहाँ, अच्छी बात है। ये चुनाव जो हो रहा है बड़ा चुनाव है। दो जिले लगे हुए हैं, मुरैना सोपुर, उसमें आंधी ऐसी तूफान चल रहा है कि हाथी हाथी लहरा रहा है। रमेश गर्ग एक वैश्य वर्ग की नाक है। अगर रमेश गर्ग हारते हैं तो वैश्य वर्ग की नाक कटती है, तो क्या उस नाक को बचा पाएगा वैश्य वर्ग? रमेश गर्ग हार रहे हैं? कौन कह रहा है रमेश गर्ग हार रहे हैं? आपके ही गर्ग समाज के लोग कौन कह रहा है? मेरे सामने लेके आओ। आयुष अग्रवाल ने वीडियो वायरल किया। कहाँ किया वीडियो वायरल? कहने से क्या भगवान बन गए वो? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है रमेश गर्ग हारा है? रमेश गर्ग लाख होगी। आप मुझे ये बताइए, इतनी तपती धूप में जनता आई है, कहाँ से आई है? रमेश गर्ग लाखों की वोटों से जीतेंगे। इस पूरे मंच प्रांगण में, मैदान इसमें मेला ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली है। ऐसे ही एक तरफा वोट जाएगा, हाथी पे वोट जाएगा। रमेश गर्ग को जिताएंगे और रमेश गर्ग को सर्व समाज का वोट मिलेगा। तो जरूरी नहीं है वैश्य वर्ग वोट देगा। वैश्य वर्ग क्या चीज होती है, ब्राह्मण क्या चीज होती है, और ये क्या कहते हैं हरिजन क्या होता है, सबको वोट, सब वोट देंगे, सभी रमेश गर्ग को वोट देंगे, एक साथ उसको जिताएंगे। लगातार बने रहिए। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बड़ा हुजूम देखने के लिए मिला। रमेश गर्ग का जो समर्थन है वो एक बड़ा समर्थन माना जा रहा है और 2024 में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। देखते रहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस।